आज हमारे साथ निरुद्ध जी बने हुए हैं। हजारीबाग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री हैं पेशे से और लॉयर भी हैं। बाकी अभी जो बढ़कर हमें इतना अत्याचार किया जा रहा है हमारे विधायक तीन विधायक रहे हुए लोग के साथ, तो हम लोग को नॉर्मल जनता के साथ क्या होगा से आगे का बात अनुज जी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखो, बड़का एनटीपीसी कंपनी जो है जी 5 कोल ब्लॉक लेकर आया है जी, जिसमें पकड़ी बरवाडी कोल ब्लॉक शुरू हुआ जी और उस शुरू होने के पहले बड़का की जनता रैया जनप्रतिनिधि तमाम सामाजिक संगठन के लोग कई प्रकार से आंदोलन किए और ये आंदोलन 2006 से लेकर 2016 तक धारदार चला और 2006 से लेकर 2016 तक एनटीपीसी यहाँ खदान शुरू नहीं कर सका। लेकिन 16 के बाद एक घटना हुई। 16 में बाद में नहीं, 16 में एक घटना हुई। 16 में ही घटना हुई और उसमें 4 लोग मारे गए। जब ये 4 लोग मारे गए और एनटीपीसी को ये कहा जा सकता है कि 4 लोग के हत्या करने के बाद ये खदान लोगों को डरा के धमका के शुरू किया और शुरू किया तो सारा ये भारत देश जो है संविधान से चलता है और संविधान के अनुरूप ही सारा कार्य का संचालन होता है। जबकि 2013 में भूमि अधिग्रहण से संबंधित नया कानून आ गया और एनटीपीसी यहाँ काम शुरू कर रहा है 16 में। ये हवाला देकर शुरू किया कि हमारी कोल जो एनटीपीसी पकड़ी बरवाडी कोयला खदान है ये हमको 2005 में आवंटन हुआ, इसलिए यहाँ पर ये काम नहीं लगेगा। जबकि मूल रूप से 2016 में इसका खदान का कार्य शुरू हुआ। अब इसमें अगर हम बात करते हैं संविधान का कानून का, तो कानून में जब इसको पर्यावरणीय स्वीकृति मिली और पर्यावरणीय स्वीकृति है जिसमें लोक सुनवाई होता है और वो लोक सुनवाई में जो कंडीशन दिया गया पर्यावरणीय स्वीकृति और एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, उस सुनवाई में ये था कि इस पकड़ी बरवाडी में 3 नदी को नेचुरल लाइफ लैंड घोषित किया गया और इसमें यह कंडीशन दिया गया कि इस नेचुरल लाइफ लैंड को न बर्बाद कर सकते हैं, न ही इसको इसकी धारा को मोड़ा जा सकता है। चूंकि इस क्षेत्र के तहत जितने भी जंगली जानवर हैं, इस सारे जंगली जानवरों को पानी पीने के लिए, इस क्षेत्र में जो बचा क्षेत्र है उसका खेती बाड़ी के लिए ये नदियां जो सालों भर वर्षा इसमें पानी होता था, बिना वर्षा के भी पानी होता था, जिस नदी का नाम था दोभना नदी, ये लगभग चिरूडी बरवाडी के जंगल से निकलकर और महटी नगड़ी सिंधवारी सोनबरसा चुरचू होते हुए डाड़ी कला होते हुए केरीगढ़ा होते हुए ये हाहारो नदी में इसका समागम होता था और ये सालों भर इसमें पानी रहता था। इसका नदी का पानी बहुत ही उपयोगी था, लेकिन कंडीशन था इस नदी को आपको भरना नहीं है, बल्कि इस नदी के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट बनाना है, पेड़ पौधा लगा के संरक्षित करना है। लेकिन एनटीपीसी ने इस नदी को भर दिया। ये सब कोई भी काम नहीं किया, पर्यावरण को सिर्फ डैमेज करने का काम किया, बचाने का कहीं काम नहीं किया। और तमाम तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको कोई भी वाटर बॉडी जहां से जल निकलता है इसको आपको बंद नहीं करता, संविधान से लेकर सारा लोग को। लेकिन ये सारा न्याय को, कानून को ताक में रख के भर दिया और भरने के बाद इसी विभाग ने जो नदी का जमीन एनटीपीसी को आवंटित नहीं था खदान करने के लिए, इसका 100 एकड़ एनटीपीसी ने माना कि इसका 100 एकड़ जमीन पर माइनिंग होगा और ये 100 एकड़ जमीन का जो कोयला निकला
वो कहाँ चला गया, आज तक कोई भी सरकार हिसाब नहीं दे सका। हिसाब नहीं ले सका इससे, प्रशासन इसके साथ रहा। बल्कि ये 100 एकड़ जमीन से जो कोयला निकला, इस कोयले का ट्रांसपोर्ट परमिट इन्हीं लोगों ने दिया और जिससे ये गया। तो ये 100 एकड़ कोयला कहाँ गया, ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस पर विधानसभा में क्वेश्चन हुआ, उसमें भी सरकार ने माना, सीआईडी का जांच हुआ, सीआईडी ने भी माना, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसमें मिल करके एनटीपीसी के साथ इसका अवैध कोयला का कारोबार किया। एक तो ये इस तरह की घटनाएं है। इसी तरह का पकवा नाला, दोमोहरा नाला, वो सबको बंद किया जा रहा है। दूसरी चीज जो ये पर्यावरण स्वीकृति लिया था, उसमें कहा था कि इस क्षेत्र में छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं। छोटी जीव जंतु में कहा गिलहरी, सांप, खरगोश, सियार। सरकार ने माना कि हाँ, ये जीव जंतु जंगली जीव जंतु हैं, इनको नष्ट किया जा सकता है और इसको ये करके। जबकि इस इलाके में आज वर्तमान समय में हाथी हाथी का आना जाना और हाथियों के द्वारा जब इसका अवरोध कर दिया माइनिंग से, तो हाथी जो है घूम फिर के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है और जान माल पर आफत बना हुआ है। कई बार तो इसका जान माल का क्षति भी हो रहा है। मतलब एक लेवल में ये समझ सकते हैं कि हाथी का जो कॉरिडोर बना हुआ था पूरा बढ़ता था, वो उसको तहस नहस कर दिया। तो एनटीपीसी ये सरकार कमीशन पर चलती है। यहाँ के आज देख लीजिए, एकदम डंके की चोट पर एनटीपीसी से जो कोयला निकलता है, इस कोयले को ले जाना है कन्वेयर बेल्ट से। लेकिन इसका क्या है, कन्वेयर बेल्ट को अधूरा दिखा के रोड ट्रांसपोर्टिंग रोड से ले गया, जिसमें सैकड़ों लोग की जानें चले गई। एनटीपीसी ने कहीं भी अपना रोड नहीं बनाया, जो आम पब्लिक का सड़क था उसी सड़क पर ले गया, जिससे आम जनता का भी आवागमन हुआ और एनटीपीसी से लदे कोयला के भारी ट्रकों का भी आवागमन हुआ, जिसके कारण से सैकड़ों जानें चली गई। और इसके बदले में एनटीपीसी ने स्वीकार किया और एक मृतक जो एक्सीडेंट दुर्घटना से मरा, इस मृतक के परिवार को 6 लाख रुपया देकर, एक समझ लीजिए कि जैसे गांव में बकरा वाला हिसाब है, उस तरह से एनटीपीसी ने यहाँ के लोगों का 6 लाख रुपए देकर आदमी का बलि ले लिया। तो ये एनटीपीसी का रहा। अब जहां तक बात है, इसके बाद एक देश के अंदर एक कोल गेट घोटाला सामने आया कि कोल ब्लॉक का जो आवंटन हुआ है वो गैर कानूनी तरीके से हुआ है, नियम विरुद्ध हुआ है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक हमारे अधिवक्ता ही संघ के सज्जन विद्वान थे, जिन्होंने, मनोहर लाल शर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक रिट पिटीशन दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 218 कोल ब्लॉक में 214 कोल ब्लॉक को रद्द किया। 214 कोल ब्लॉक में चट्टी बारियातू भी कोल ब्लॉक था, पगार का पेराडारी का कोल ब्लॉक था, पगार का था, बादन का था, अडानी का था। इस सारे इलाके में पकड़ी बरवाडी छोड़कर सारे कोल ब्लॉक रद्द हो गए। देखिए, अब रद्द होते हैं और चट्टी बारियातू में रद्द के समय में फॉरेस्ट उसका पर्यावरणीय स्वीकृति मिल जाती है, उसका आर भी काम हो जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, बाद में अलॉट हुआ। और आज भी जब अलॉटमेंट का डेट उसका 2013 के बाद है, 14 के बाद है, तो वहां कानून लगना चाहिए, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, और वहां अधिग्रहण की प्रक्रिया नया कानून से होना चाहिए, जो नया कानून में कहता है कि ग्राम सभा नितांत जरूरी है। किसी भी परियोजना की शुरुआत करने के लिए वहां के रैयतों से, प्रभावित रैयतों से 80% लोगों से सहमति लेनी चाहिए। और जब 80% लोग सहमति देते कि हाँ यहाँ खदान खुलना चाहिए, तब जाके खदान खुलना था। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। उसी कानून में लिखा हुआ है कि जो कृषि योग्य जमीन है, जहां एक फसल से लेके कई फसल होते हैं,
उस फसल भूमि को नहीं नष्ट नष्ट करना नहीं करना चाहिए। लेकिन वह रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सारे चीजों को अनदेखी करते हुए यहाँ के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एनटीपीसी के पक्ष में रिपोर्ट मंगवा कर और इन सारे कोल ब्लॉकों को अवैध गैर संवैधानिक तौर से चालू कर दिया गया। और आज के तारीख में पहले कहता है, कानून कहता है हर अधिकरण का कानून में कि पहले पुनर्वास तब विस्थापन। तो खदान खोलने के पहले वहां के लोगों को पुनर्वास करना चाहिए और तब जाके विस्थापन होना चाहिए, खदान चालू करना चाहिए। लेकिन आज चट्टी बारियातू में देखा जा सकता है कि जो जोगिंदर साहब फैमिली 3 बार विधायक रहा, पुनर्वास नहीं हो सका, उसके घर का कोई मुआवजा भुगतान नहीं हुआ, उससे कोई सहमति पत्र पर प्रदान नहीं किया गया। और इसके अलावे भी कई लोग हैं। वहीं चट्टी बारियातू खदान के बगल में जो देश के अंदर आदिम जनजाति जो बिरहोर समाज के लोग रहते हैं, पूरे देश कहता है कि बिरहोर समाज का संरक्षित करना है, ये समाज लुप्त होते जा रहे हैं, इसको बचाना है। लेकिन बिरहोर समाज के 50 फीट की दूरी पर यह खदान चल रहा है, जिससे 2 बिरहोर मर भी गया। लेकिन इस सरकार के यहाँ कोई संज्ञान नहीं। ये सरकार मूल रूप से कंपनी प्रायोजित है, कंपनी के खर्चे पर सरकार चलती है और इसके लिए सरकार खुला छूट दे रखा है कि लोगों को जैसे भी हो कुचल डालो, मार डालो, खदान चालू करो और लाभ का जो हिस्सेदारी है वो हमारे तक जो हमारा बनता है हमको दे दो और तुमको जो करना है कर लो। ये भारत का संविधान का देखिए, ये जो अभी आपने बताया है विधायक के 3 विधायक के साथ इस तरह घटना हो चुका है। तो बड़कागांव विधानसभा में जो अभी 84 गांव है 23 पंचायत, तो अभी तो बहुत सारा कोल कंपनी और भी आने का बचा हुआ है। तो जनता किस तरह से लड़े जो सक्सेस हो सके? आज जो बड़कागांव में पकड़ी बरवाड़ी में एनटीपीसी ने किया, जो टंडवा सुपर थर्मल पावर एनटीपीसी ने किया, जो केरेडारी की 2 कोल परियोजना चट्टी बारियातू और पगार में जो किया, उसी को अवलोकन करने के बाद बड़कागांव पूर्वी क्षेत्र में बादम कोल ब्लॉक एनटीपीसी का है, जिसमें आज जनता अडानी के लिए हो, एनटीपीसी के लिए हो, एनएमडीसी के लिए हो, चाहे डाड़ी में 2 कोल ब्लॉक है, चांदो रिकवा कोल ब्लॉक है और एक रिकवा कोल ब्लॉक है, उसके आगे भी जो कोल ब्लॉक है, ये सारा कोल ब्लॉक में जनता जमीन नहीं देना चाहता है यही कारण से। और यही नहीं कि आज इन कोल ब्लॉकों आने के साथ बड़कागांव में कोई नशाखोरी का नहीं, आज आम चौक चौराहे पर देखा जाता है नशा मुक्ति केंद्र लिखा हुआ है। मतलब आज इस कोल ब्लॉक के आने से बड़कागांव केरेडारी को मूल रूप से नशा के चपेट में आ गया। आने वाला पीढ़ी जो है वो मूल रूप से नशेड़ी हो गया, बर्बाद होने के कगार पर है। सरकार को कोई चिंता नहीं, सरकार को सिर्फ चिंता है, सरकार के लोग आज देख लीजिए, देखा जा सकता है कि यहाँ के सांसद है मनीष जायसवाल जी। मनीष जायसवाल जी कुछ लोगों के लिए शादी का एक आयोजन रचवाए, शादी कराते हैं, शादी करा रहे थे। लेकिन मनीष जायसवाल जी शादी कहां से पैसा ला के कराते हैं? शादी एनटीपीसी से रुपया लेते हैं, अन्य कंपनियों से पैसा लेते हैं। और साथ साथ खुलासा ये हुआ कि एनटीपीसी से जो पैसा लिए बादम कोल ब्लॉक ने इनको पैसा दिया। बादम कोल ब्लॉक शुरू हुआ ही नहीं है, बादम कोल ब्लॉक में किसी तरह का कोई उत्पादन का काम नहीं हुआ है, बादम कोल ब्लॉक कोई बिजनेस नहीं किया है। और कहते हैं कि सीएसआर से आरटीआई ने खुलासा किया कि सीएसआर फंड से 15 लाख रुपए इनको दिया गया। तो ये तो समझिए, तो ये एक तरह से कह लीजिए कि मनीष जायसवाल जी, इसके पूर्व पीबीएनएल जो पतरातू में बैठ के वहां के जीएम कहता है कि सांसद जी हमको बहुत मदद करते हैं। और ये बात कहते हैं कि सांसद जी मदद करते हैं, तो सांसद जी गैर कानूनी काम किए हैं। सांसद जी और एनटीपीसी ने मिलकर यहाँ जनता का जो पैसा है दुरुपयोग किया है। और 15 लाख रुपया ये रिश्वत कहा जा सकता है, सांसद को खुश करने के लिए घूस कहा जा सकता है।
चूंकि CSR नहीं हो सकता है। तो ये तो गंदरपुरा के लोग के साथ ये तो धोखा हो गया पूरा भरपूर। गोंदनपुरा बादल हिंद है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये तो है सामने, ये पूरे देश के साथ धोखा है और पूरे देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये धोखा है, ये कॉर्पोरेट है। आज जांच करा ले अडानी के मामले में, अंबानी के मामले में, आज देख लीजिए पूरे देश में 12 महीना होता है साल भर में, 12 महीना में 11 महीना जो होता है 30 और 31 दिन का होता है महीना, लेकिन फरवरी छोड़ दीजिए तो सब 30-31 दिन, 30 दिन 31 दिन, 30 दिन 31 दिन होता है। लेकिन इस अंबानी के जियो जो चलता है वो रेगुलर 28 दिन होता है, 28 दिन 24 दिन जो 28 दिन होता है, 24 दिन होता है। तो हमारा महीना को ऐसे छोट कर दिया और देश का सरकार ये नहीं कहा कि 28 दिन में तुम्हारा टैरिफ कैसे खत्म होता है। लूट का पूरा हर एक जितने भी मोबाइल नेटवर्क में जितना कंपनियां हैं, ये लोग एक मोनोपोली बना लिया है कि देश में हमारा महीना 28 दिन का होगा। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 3 दिन मैक्सिमम 2 दिन, जो महीना 30 दिन का है उसको 28 दिन बना दिया, जो महीना 31 दिन का है उसको 28 दिन बना दिया, जो महीना 29 दिन का फरवरी महीना होता है 28 या 29 उसको 28 रखा या 29 में एक दिन। मतलब मोटा मोटी इस साल भर में एक महीना इतने 12 महीना से 13 महीना बढ़ा के ले गया। यानी एक महीना का एक आदमी अगर ये जियो का मोबाइल यूज करता हो या किसी भी कंपनी का मोबाइल करता हो तो 13 महीना, एक महीना का अगर रिचार्ज कराने में अगर ये 300 रुपया मैक्सिमम मिनिमम पैसा लेता है तो आप समझ लो कि देश 3600 रुपया सालाना प्लस 300 कैसे ले रहा है। 300 रुपया हर एक आदमी से ये काट के ले जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी इसको कुछ नहीं करते हैं, जबकि हमारे पास भारत में संचार विभाग है, अपना मोबाइल कंपनी है BSNL जिसको कहते हैं। अगर BSNL को मजबूत किया जाता तो ये सारा जो लूट खंड बनाए हुए हैं अडानी अंबानी के लिए और कंपनियों के लिए, ये सारा का सारा पैसा देश के लिए भी हो सकता था और देश का होता तो एक विकास, देश के पास एक फंड होता भारत सरकार के पास, लेकिन ये काम नहीं करेगा। और देख लीजिए, देखा जा सकता है, सब लोग देख ले कि अडानी का कोयला कैसे ले जा रहा है, अडानी के लिए ट्रेन बिछाया जा रहा है, अडानी के लिए भारतमाला सड़क बिछाया जा रहा है और सारे कॉर्पोरेट को, अडानी को जो पैसा है जब इसका पास पूंजी खत्म हो जाता है तो LIC जिसमें आम देश के लोग, मेहनत कश गरीब लोग अपना पेट काट के कमाई का पैसा जमा करता है और LIC का भी पैसा अडानी को दे देता है बिजनेस करने के लिए। इसके पूर्व भी अडानी जब जैसे जैसे डूबता गया, अडानी कंपनी को कभी 16,000 करोड़, कभी कुछ रुपया, कभी कुछ करोड़ रुपया इसको माफ कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। अगर डूब गया अडानी, अरे LIC का पैसा अगर माफ कर दिया नरेंद्र मोदी जी तो फिर तो देश के आम आवाम जो LIC में पैसा जमा किए, LIC डूब जाएगा और LIC से विश्वास उठ जाएगा। मतलब एक जो सार्वजनिक क्षेत्र का संस्था है LIC, उस पर लोगों का विश्वास है, उसको भी खा पका के रख देगा। ये है देश के नरेंद्र मोदी जी और ये यही स्थिति है पूरे देश में। देश के गुजरात के ये 2 कारोबारी हैं, एक अडानी एक अंबानी और नरेंद्र मोदी अमित शाह, ये चारों मिलकर देश को 2 लोग खरीदते हैं 2 लोग बेचते हैं और खरीद बिक्री यही आपस में करके इस पूरे देश का बंटाधार करने में लगे हुए हैं और इसके हित के लिए नौजवानों को मार दिया। नौजवान क्या था, जो नौजवान देश में जाते थे फौज के रूप में, आर्मी में, आज उसको क्या किया, अग्निवीर बना दिया। 4 साल काम करेंगे, 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। अब वो 4 साल के बाद कहां जाएंगे, ट्रेनिंग किए हुए या तो कहीं अपना संगठन में जाएंगे या तो फिर अडानी अंबानी के लिए गांव के लोगों को अपराधी भी बन सकते हैं, ट्रेनिंग प्राप्त, प्रशिक्षण प्राप्त अपराधी बन जाएंगे। आप जो भी बोले ना कि अडानी अंबानी का है, तो उसमें कुछ लोग का ये भी कहना है
कि पहले यह सुविधा नहीं था, प्राइवेट होने के बाद बहुत सुविधा मिल गया, तो क्या प्राइवेट करके सुविधा से कंपेरिजन करना चाहिए लोगों को? प्राइवेट से आज के जब पहले जाएंगे तो जितना जो कोल ब्लॉक कोयला खदान कंपनियां था, ये सारा का सारा कंपनी सरकारी था। जी, जिसमें क्या होता था कि जो भी आमदनी होता था सरकार के रूप में होता था, वो पैसा फिर देश हित में आता था। आज क्या है कि जो आमदनी हो रहा है इस कोयले के कारोबार से, अडानी ले जा रहा है, अंबानी ले जा रहा है, मित्तल ले जा रहा है, टाटा ले जा रहा है, डालमिया ले जा रहा है, डाबर कंपनी ले जा रहा है, बैद्यनाथ कंपनी का कोयला ब्लॉक ले जा रहा है, एमएनडीसी ले जा रहा है। ये सारे प्राइवेट कंपनियों को राष्ट्र की संपत्ति देकर देश को नंगा भूखा कर रहा है। रॉयल्टी तो सीसीएल भी देता था, शेष रॉयल्टी टैक्स सीसीएल भी देता था, सीआईएल की भी कंपनी देता था, लेकिन आज उसका लाभ जब होता था तो देश के लिए होता था। आज अडानी अगर लाभ कमाएगा तो व्यक्ति अपने लिए, अडानी गौतम अडानी अपने लिए कमाएगा, अंबानी कमाएगा अपने लिए कमाएगा, टाटा कमाएगा अपने लिए कमाएगा, मित्तल कमाएगा अपने लिए कमाएगा। ये देश के जो पूंजीपति को खड़ा कर रहा है, देश जो पूंजीवाद की ओर ले जा रहा है, देश पहले अंग्रेजों के हाथ में गुलाम हुआ था, जिससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे शहीदों को 200 बरस लग गया जी। और आज नौ पूंजीवाद का स्थापना कर रहा है। इससे मुक्ति पाना कठिन है, क्योंकि अभी के लोग उस तरह के भगत सिंह बनने के लिए तैयार नहीं है, आजाद बनने के लिए तैयार नहीं है, सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए तैयार नहीं। कुछ दूर चलते हैं और फिर कंपनियां इसको समाप्त कर देती है। अच्छा। इतना कठिन हो सकता है, अभी है, विचार है, लेकिन आज के तारीख में नव पूंजीवाद के खिलाफ पूरे देश में लोगों को जगाना पड़ेगा, कुछ लोग और उसको लड़ना पड़ेगा। कुछ लोग का ये भी कहना है ना कि अगर यदि कोयला तो ले जाएगा, चाहे जैसे ले जाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? कोयला पहले था बिजली उत्पादन के लिए, जो कि रोड, सड़क, स्वास्थ्य, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। देख सकते हैं उधर भी बड़का गांव क्षेत्र में पकरी बरवाडी कोयला खदान से कोयला जा रहा है। आईएनटीपीसी या तमाम जो प्राइवेट कंपनियों को कोयला खदान दिया गया है, इस सारे के सारे कोयला खदान कैप्टिव कोल ब्लॉक और एंड यूजर के साथ साथ ये अधिकांश बिजली के लिए, सीमेंट के लिए, लोहा के लिए ही कोयला खदान दिया जा रहा है। अब अगर देश में हम बात करते हैं बिजली के लिए, तो यहाँ एक है अडानी, गौतम अडानी का कोयला खदान गोंदलपुरा मिला है। इस गोंदलपुरा के कोयला खदान से जो कोयला निकलेगा वो अडानी कोयला बिजली बनाएगा। गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट है, इसने पहले से तय करके रखा है कि गोड्डा अडानी पावर प्लांट से जो बिजली उत्पादन होगा वो बांग्लादेश को जाएगा। और मोदी जी एक तरफ कहते हैं पूरे आज के डेट में हिंदू मुसलमान करके लोगों को भड़काते हैं। तो बांग्लादेश में किस धर्म के वास लोग करते हैं? बांग्लादेश तो मुस्लिम राष्ट्र है, तो एक तरफ वो मुस्लिम देश को बिजली देंगे और दूसरे तरफ हिंदुस्तान में भड़का के कहेंगे हिंदू मुसलमान करेंगे। तेल भी तो सस्ता दे रहे हैं। तो अभी इस परिस्थिति है कि कई चीजों को यहाँ महंगा और वहां सस्ता। तो इनका राजनीति जो है, देश में हिंदू प्रेम की बात करेंगे, मुसलमान के खिलाफ भड़काएंगे लोगों को, और बाकी काम बिजनेस व्यापार मुसलमान से भी करते हैं। तो इनका जो नीति है, देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को समझना पड़ेगा कि अब तो ये मोदी जी का सरकार है, इस सरकार से छुटकारा प्राप्त करना पड़ेगा देश को, अन्यथा देश आने वाला 29 के पहले ही गुलाम कर देंगे। सब देश का संसाधन बेच देंगे, देश के पास कुछ नहीं रहेगा। आज कुछ नहीं है भारत के पास, सारा कुछ उसके पास चला जा रहा है, और हमारा आने वाला दिन में यहाँ कटोरा लेकर खड़ा रहने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वो भी भीख देने वाला भी आदमी रहेगा, तब तो भीख देने वाला भी आदमी नहीं रहेगा। आज के तारीख में
इसने क्या किया, इनके लिए लेबर कोड बदल दिया। पहले लेबर मजदूर जो होता था वो सारे कंपनियों में 8 घंटा काम करता था, अब काम 12 घंटा करना पड़ेगा। अब 12 घंटा करना पड़ेगा, अपना हक अधिकार के लिए मालिक के पास कुछ नहीं बोल पाएगा, जो चाहेगा वो तय होगा कानून। उसके बाद जो उद्योग से कम लोगों को रोजगार मिलता था कल कारखाना से, उसके अलावा खेती के से मिलता था, खेती के अलावा जो मिलता था देश में चलता था महात्मा मनरेगा योजना। आज मनरेगा योजना जी राम जी जी राम जी कर दिया। तो अब उसके पहले कानून बदल दिया। अब आप कहीं भी ऐसा है कि ये आप कोई भी देश के जनता किसी भी सवाल पर खड़ा ना हो, नहीं बोल सके, तो ये चीज मोदी जी ला रहे हैं। अब देश में मोदी जी के पास बच गया है भारत का संविधान। भारत के संविधान अभी आपके पास देशवासियों के पास एक चीज बड़ा हथियार बल बना हुआ है, बचा हुआ है। इसलिए आने वाला दिन नरेंद्र भाई मोदी देश के संविधान पर हाथ डाले, उसके पहले देश के लोगों को एक होना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी को इसके लिए रफा दफा करना पड़ेगा।